नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। पश्चिम यूपी में दूसरे चरण में चुनाव होना है। पहले चरण में हो चुका है। जनता ने अपना फैसला, अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है और ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी है, जिसको 4 जून का इंतजार है। अब दूसरे चरण का रण सजकर तैयार है और हमारी मौजूदगी इस समय मेरठ के गांव में है। छतरी बाहुल्य गांव है और एक छोटी सी चौपाल लगाई है हमने। यहाँ पे छतरी समाज मौजूद है। हम जा रहे थे इस गांव में, हमने सोचा छतरियों से मिले तो दादाजी मिल गए। तो इनको देख के मुझे लगा कि छतरी है, तो मैंने कहा, पूछा तो कहने लगे हाँ हम छतरी हैं। तो हमने कहा चलो यहीं पे एक छोटी सी चौपाल लगा ली जाए। जब बैठे तो तमाम लोग यहाँ पे आ गए। भाजपा ने अपना प्रत्याशी टीवी के राम अरुण गोविल को उतारा है यहाँ पे, और समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपना यहाँ प्रत्याशी बदला है, जैसा आपको पता है। सुनीता वर्मा को आखिरी में उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन एक मुद्दा जो बीच में गर्म हुआ, वो छतरियों को लेकर गर्म हुआ। छतरियों को लेकर सियासत पश्चिम से गरमाई तो अपोजिशन ने उसको उठा दिया। विपक्ष ने कहा कि छतरी नाराज हैं, इस बार खेला करेंगे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और एक बड़ी सी जनसभा की। उसमें यह मैसेज दिया गया कि छतरी समाज के साथ जाके डैमेज कंट्रोल हो गया है। सबसे पहले दादा से शुरुआत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेषपाल सिंह। शेषपाल सिंह है। हाँ जी। चुनाव परसों है 26 को। हाँ जी। क्या है, सब माहौल अब सही हो गया है छतरी समाज? माहौल, हम सब बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे और हमारा छतरी समाज जो हम नाराजगी कर रहे हैं, पर बीजेपी तो हमारा घर है। हम जो इससे खिलाफ नहीं जाने के, और हम बीजेपी से हम खिलाफ नहीं जाने के। और हमारे जो योगी आदित्यनाथ है, वो जो 18 तारीख को है, उनके उससे हमारा बहुत बदल गया। हाँ, छतरी समाज का वोट जो है अधिकतर बीजेपी को जाएगा। हाँ। बीच में क्या गड़बड़ ऐसा हो गया था जो आपने माहौल ऐसा बना दिया सब लोगों ने कि योगी आदित्यनाथ जी को आना पड़ा बीच में मनाने? ऐसा गवर्नमेंट ने हमारा उपेक्षा करी है, हमारे को देखा नहीं। हमारे बच्चों के नहीं, हमारे बच्चों की 85% पर नौकरी लगती है और हमारे बच्चे 25 आयु में जो है ओवरेज आ जाते हैं। उनके 45 पे या 65 पे लग रही है और उनके 32 या 40 साल तक की उन्हें नौकरी मिल रही है। हमारे साथ में गवर्नमेंट जो है एससी या ओबीसी एक्ट लगा के हमारे साथ में गवर्नमेंट अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, इसलिए हम नाराज थे। वैसे हमारी गवर्नमेंट से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट को लेकर कुछ मामला था, ऐसा आ रहा था मीडिया में और माहौल बन रहा था कि टिकट छतरियों का काट दिया गया है, बहुत छतरियों का टिकट नहीं दिया गया। यही था कारण, या फिर ये तो बता रहे हैं आप? ये तो ऐसा है, ये पार्टी के फैसले होते हैं। ये तो जहाँ पार्टी चाहती है वहाँ टिकट देती है और जहाँ ना देती है वहाँ देती है। वैसी बात नहीं है। इन्हें 10-12 टिकट राजपूतों को यूपी में दिए हैं, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं है। मेन जो नाराजगी का कारण था दादाजी, वो क्या था छतरियों का? छतरी ना तो ये हमारे एससी एक्ट लगा रखा, हम एससी एक्ट में हमारी जो है, हम हमारे साथ में झगड़े हो तो जेल भी हम जाए, हमारी सुनवाई नहीं हमारी। और हम पे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ही उन्हें मदद कर रही है, उन्हें वित्त मदद कर रही है हमारे खिलाफ उनकी। अगर एससी एसटी एक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सामान्य कैटेगरी के लोग परेशान हो रहे, उत्पीड़न हो रहा है उनका। बिल्कुल उत्पीड़न हो रहा है उसमें। ये नाराजगी है। और क्या लग रहा है आपको, और क्या क्या कारण है? नहीं, और तो कोई कारण नहीं है। तो ऐसा बस जो कारण यही है हमारे, तो हमारी उन्होंने अपेक्षा करी है गवर्नमेंट ने, पर फिर भी हमको वैसा बीजेपी के साथ है। फिर भी अब सब मामला सही हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम सभी बीजेपी को वोट देंगे। हम बीजेपी देंगे। हाँ बिल्कुल। राम राज्य स्थापित होगा मेरठ में। राम जो आए हैं टीवी के, नहीं, हमारे वाजपेयी जी ने हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़े काम करे हैं। बहुत इतने काम करे कि किसी गवर्नमेंट नहीं करे। और आगे हमें फिर उनसे उम्मीद है कि अगर वे जीत जाएंगे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा, हाँ, जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे। अगर मोदी जी की मंत्रिमंडल बने तो हमारे देश के लिए अच्छा ही काम होगा। कहा जाता है दादा कि छतरी जो है वो एकदम रजिस्टर्ड वोट है बीजेपी का, है ना? ऐसा कहा जाता है कि 100% वोट जाता है। 14 में भी गया और 19 में भी गया। लेकिन अब की बार जो हो रहा था गड़बड़, उसमें जो है विपक्ष ने बड़ा हंगामा वो कर दिया कि छतरी नाराज है। छतरी सब कह रहे हैं छतरी की जो बीजेपी को हराएगा, संगीत सोम ने कहा वहां से सरदना से कि वही जो है जो हराएगा बीजेपी को, छतरी उसी को वोट देगा। ऐसा 10 साल तो बढ़ाए चरण सिंह ने, 10 साल बढ़ाए बीपी सिंह ने, 10 साल पर बढ़ाए अटल बिहारी वाजपेयी, वे भी गए, सारे चले गए, फिर दोबारा नहीं आए। 10 साल बढ़ाए मनमोहन ने, दोबारा नहीं आए। अब 10 साल बढ़ा दिए फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये जो हमारी नाराजगी हुई है कि ये जो कुछ दिन के लिए निर्धारित समय हुआ, एससी और ओबीसी एक्ट बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी इसी वजह से हमारी इंसान नाराजगी है, और नाराजगी कुछ नहीं है। क्या नाम बताया आपने? शेषपाल सिंह तोमर। हाँ जी। तो शेषपाल सिंह तोमर जी हैं, दादाजी हैं। ये सिसौली गांव है ना? सिसौली गांव है, छतरी बाहुल्य गांव है
और बहुत ज्यादा छतरी रहते हैं। तो दादाजी का जो मुख्य कारण है नाराजगी का, उनका कहना है कि जो SC/ST एक्ट जो लगाया जाता है, झूठा मुकदमे जो दर्ज किए जा रहे हैं सामान्य वर्ग पे, ठाकुर ब्राह्मण पे, वो कहीं ना कहीं उस पर सरकार काम नहीं कर रही है ना। और हमारी सरकार उत्पन्न कर रही है और हमें मदद कर रही है और हमारी जेल पहुंच रही है। ऐसा पहले जेल जाओगे, फिर उसके जांच होगी, उसके फिर जब कार्रवाई होगी जाएगा। तो उसमें मायावती गवर्नमेंट में युवा की तो जो सेवरन उनके गवाह चाहिए जब जेल जाएगा, और ऐसा गवर्नमेंट है कहती कि जेल जाएगा, अगर झगड़ा करेंगे ऐसी करेगा और जेल जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। SC झगड़ा करेंगे और झूठा मतलब एक हथियार की तरह काम कर रहे हैं ये लोग, SC/ST एक्ट। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। अभी आप कह रहे थे जब कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ था, कह रहे थे कि ये लोग जो है पैसा सामान्य वर्ग से ऐंठ लेते हैं फर्जी मुकदमा लगा के, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे मुकदमे गांव में ससोली में पड़े जेल में, और उसमें पड़े नंगला। छत्री समाज की क्या मांग है? हमारी सब तो मांगे, हमारे जो सामान्य, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम सब सामान्य करेंगे, सामान्य तो सबको सामान्य करा जा। ये OBC SC एक्ट जो खत्म करके जब हर देश के नागरिक को समानता अधिकार ST एक्ट खत्म होना चाहिए, खत्म होना अच्छा चाहिए। दादा, ये जो सुगबुगाहट थी, ये जो माहौल बन रहा था कि छत्री टिकट को लेकर नाराज है, क्या ऐसा था कुछ कि इसमें है कुछ दम? ये तो वास्तव में बात थी। क्यों ये जो हाँ वहां से 30 साल से राजपूत रह गए, पीछे साल 5 लाख वोट से जीते VK सिंह। जो वहाँ छत्री बहुल है, 84 और 60 गांव छत्रियों के हैं वहाँ, और भी गांव लग रहे हैं। तो उसमें सब राजपूत टिकट रह गया वहाँ। पर उन्होंने अमित शाह ने कैसे कर करा के या सिफारिश पैसे लेकर, मैं तो पैसे लेकर कहूंगा, अमित शाह ने पैसे लेकर टिकट दिया है, जो दिया है, घर को टिकट दिया, पैसे लेकर दिया इन्होंने मायावती की चाल चली है। इन्होंने अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, सब जगह इन्होंने आपका बीजेपी उन्होंने पैसे लिए इन्होंने। हाँ, ये तो बीजेपी कहती है तो हम तो बड़ा पाक साफ हैं, हम पैसे लेते नहीं। पाक साफ ना, अमित शाह पाक साफ तो कहती कांग्रेस लेती थी। गृह मंत्री जो अमित शाह पाक साफ ना, बिल्कुल भी अमित शाह पाक साफ, पाक साफ नहीं है। पाक साफ है मोदी जी, योगी जी, अमित शाह नहीं पाक साफ। अमित शाह से नाराजगी है व्यक्तिगत? बिल्कुल नाराजगी अमित शाह से, हाँ जी नाराजगी है। मतलब ये है नाराजगी का मुख्य कारण? हाँ बिल्कुल। बाकी योगी जी से खुश हैं? योगी से भी खुश है, मोदी से भी खुश है। योगी मोदी, हाँ मोदी योगी से दोनों से खुश है हम। और छत्री समाज है हमारे साथ, और लोगों से बात करेंगे। एक वरिष्ठ चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह तोमर। महिपाल सिंह तोमर। अच्छा, तोमर जो है सिंह लगा होता है, तोमर, ये सब ठाकुर ही होते हैं ना? सब ठाकुर। अच्छा, क्या है ठाकुरों का जो माहौल था, ठाकुरों का जो चल रहा था, क्या कुछ शांत हुआ है या फिर वैसा ही बना है? नहीं, शांत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जैसे वो होता नहीं सांप वगैरह को, वो किसी ना था भाई, अजगर पड़ा हुआ था कि भाई तुम बड़े सज्जन हो, तुमसे लोग बाग डरते हैं, तो ठीक है भाई, तो उसके ऊपर को सबने उतरना ही शुरू कर दिया। अब भगवान जी आए या जो कुछ भी आए, अरे भाई मेरी तो हालत बड़ी खराब है, तो यार मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम बिल्कुल फुंकारो भी मत, तो फिर फुंकारना शुरू कर दिया, फिर वो सुरक्षित हो गए। तो हम लोगों के लिए फुंकारना भी जरूरी है। वैसे कहना है इनका कि फुंकार बहुत जरूरी है। तो अगर नाग सांप है, अगर उसमें विष ना हो, अगर फुंकार लगाए तो भी दहशत रहती है ना। लेकिन यहाँ विष भी है और फुंकार भी है ना। अब छत्री में तो छत्री अपना पुराना रूप ले लिया था। हाँ, वो तो होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। हम लोगों के जो गुण है वो जो हमारे DNA में जाएंगे थोड़े ही, हाँ वो जाने भी नहीं चाहिए। सब डैमेज कंट्रोल हो गया है बाबा के? नहीं, अब तो डैमेज कंट्रोल है, लेकिन ये है कि देखिए वोट बैंक की राजनीति है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, लेकिन अपने अपने निजी स्वार्थ भी इन लोगों में है। अब कुछ ऐसे भी निर्णय है कि जो जनहित में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन ये लोग बदल देते हैं। नाराजगी का मुख्य कारण क्या था? नाराजगी का मुख्य कारण था VK सिंह को टिकट ना देना। VK सिंह, उनकी जगह अरुण गोविल को लाना। हाँ, नहीं अरुण गोविल को नहीं, वहाँ घर को लाना, गाजियाबाद। कहाँ की बात कर रहे हैं? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद की बात, मेन मुद्दा गाजियाबाद का। हाँ, क्योंकि वो भी हम सब कनेक्ट हैं, सब कनेक्ट है, ऐसी पूरा पश्चिम कनेक्ट है, पूरा पश्चिम कनेक्ट है, और किसी से कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी। ओके हो गया है, ओके हो गया। अरुण गोविल को भी टिकट दे दिया, ठीक दे दिया। चूंकि हम तो ये समझते हैं कि पार्टी ने समझा होगा कि भाई ठाकुरों का कोई अच्छा वो नहीं होगा इस योग्य कैंडिडेट, तो चलो ये उनकी सोच है, लेकिन अब राम की छवि है, राम की छवि है, कोई बात नहीं। अब ये हमारे लिए तो एक तरह से नए हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करें, राम की छवि अलग बात है। लेकिन जो अग्रवाल जी थे, उनके कामकाज से खुश थे आप? कामकाज से तो खुश नहीं थे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा उसमें गुण था उन लोगों में कि उनकी लोकसभा में अटेंडेंस 100% है, और वो ऑफिशिएटिंग स्पीकर भी रहे हैं, जमीन पे थे वो। हाँ, तो हालांकि देहात में उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरठ के लिए एज ए होल उन्होंने बहुत काम किया। ऐसा
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये कैसे मान लें कि मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं मेरा काम ना हो तो मैं पार्टी को या किसी नेता को बुराई दूं, वो अलग बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी से कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरह सहमत नहीं है आप लोग? प्रत्याशी से सहमत वो है। तो कहते हैं कि अरुण गोविल जी मेरा घर है, मेरठ, हम यहाँ पले बड़े हैं, पढ़ाई की है मैंने। न्यू तो भारत सारा सब भारतीयों का ही है। अब ये राहुल वायनाड चला गया, वायनाड का कोई आदमी यहाँ आ जाए परिचित तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि हमारे यहाँ से उम्मीदवार थे, हमारे यहाँ भी उम्मीदवार थे और टिकट मिलना चाहिए। तो ये तो सब चाहेगा, हर आदमी चाहेगा कि भाई मेरे आदमी को टिकट मिले। हाँ, और रही कानून की बात जो हमारे भगत जी ने कहा, इसमें भी सच्चाई है। कुल मिला के मेरा मकसद ये था आपके पास आना क्षत्रिय समाज के बीच में कि चुनाव का बहुत महज एक दिन बचा हुआ है और क्षत्रिय समाज क्या उस गुस्से से उबर पाया है ना? नहीं, गुस्सा तो टेम्परेरी वो था, वो घर वाला जो गुस्सा होता है घर में आपस में। हाँ, अगर वो तो टेम्पर था, लोकल टेम्पर जिसे बोलते हैं, घर वाला गुस्सा। नाराज हो गए, ठीक है भाई आगे से तुम्हें खाना गर्म मिलेगा, तो ठीक है, शांत हो गए भाई, आगे से आश्वासन है, ठीक है। बाकी कोई नफरत वाला नहीं, कोई ऐसी कोई नफरत नहीं थी, अंदरूनी कोई नफरत नहीं थी किसी तरह की। समाज एकदम खुश है और कमल का बटन दबाएगा। और फिर एक बात और है, 26 को कमल का बटन दबाने के लिए तैयार है। बिल्कुल दबाएगा। और क्षत्रिय समाज खुश क्यों ना होगा भाई, हम लोगों के तो राजधानियां चली गई, हम तो तब भी ऐसे ही हैं, अब तो बेघर से ही हैं हम। क्षत्रिय अब कहाँ हैं? क्षत्रियों के सब ये ताबेदार थे। अब ये जो धुने जलाए मनियारों की सरकार हो रही है, ये सब क्षत्रियों के ताबेदार नहीं थी। अब हम इन लोगों के ताबेदार हैं, तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन वो चल रहा है। वीके सिंह को टिकट ना देना, और जैसे दादा ने बताया पूर्व में कि SC/ST एक्ट का भी मुद्दा। हाँ, बिल्कुल मुद्दा है। हाँ भाई, मैंने कोई अपराध किया? जो अमित शाह वाली बात आ रही है दादा, क्या ये है? देखो, लार्ज स्केल पे ये है, ये हमारे भगत जी झूठ कभी नहीं बोलते, इनमें हमारा विश्वास है। तो इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ही कहा है। ये हाई लेवल पे, अब देखिए एक बात बताइए, राजनाथ सिंह है, टॉप के लीडर हैं। अरे आपके तो आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब क्या चाहिए? मेरी बात तो सुनो, मोदी जी को जो प्रस्तावित किया, राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रस्तावित किया, गृह मंत्री दिया, गृह मंत्रालय दिया उन्हें। अब ऐसी उनसे क्या गलती होगी जो गृह मंत्रालय हटा के उन्हें दूसरा मंत्रालय दे दिया? भाई, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय होता है, तो इसका मतलब उनमें कुछ कमी देखी या उन्हें साइड कर दिया? बड़ा कहीं ना बड़ा जो कार्यभार था वो राजनाथ सिंह से हटा लिया, वो हटा लिया गया। इसमें भी ये भी थोड़ा कहीं ये भी प्रभाव था आपकी नाराजगी? ये बिल्कुल था और रहना भी चाहिए। हमारे सांसद में ऐसा है, हमारा जो है 10% का क्षत्रियों के लिए, बड़ी कास्टों के लिए हमने आरक्षण रखा है। इन्होंने मोदी जी ने 10% का आरक्षण रखा। उसमें हम जो जाते हैं भाई बड़ी कास्टों के लिए आरक्षण के लिए, हमारे पटवारी का जी 41,000 रुपए से आमदन साल भर में घनी ना हो। 41,000 में तो दूध का काम भी नहीं चलता साल भर में। अगर तुम देखा जाए उसमें पढ़ाई का, लिखाई का, बीमारी का, या सभी खर्चे हैं, 41,000 में काम नहीं चलता। कम से कम भी 3-4 लाख रुपए की आमदन का हिसाब रखना चाहिए साल भर में। आरक्षण उसकी जो है म्याद जो 3-4 लाख रुपए रखने चाहिए। जी 41,000 से मैं साल भर में घनी आमदन है, तुम तो आरक्षण दायरे में आते नहीं हो। 41,000 में परिवार का दूध का काम भी नहीं चलने का, अगर जो 4 आदमी है। तो हमारे पटवारी जहाँ ये पैसे के मारे हमें धक्के दे हैं, और हमें कहें 41,000 तुम्हारे घर में, तुम्हारा उसमें OBC में, उसमें तुम्हारा जो है, उसमें आरक्षण में तुम्हारा नाम नहीं आने का, जो तुम्हारा 41,000 से घनी आमदन है। तो गवर्नमेंट है तो हमारा आरक्षण 10% कर दिया गरीब तबके के लिए, पर ये हमारे जो कर्मचारी है ये हमें देते नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे आरक्षण का मुद्दा जब देश आजाद हुआ 10 साल के लिए रखा गया था, अब ये वोट के चक्कर में हर 10 साल बढ़ा दें, क्या जरूरत थी? जो क्रीमी लेयर है, बाबा साहब ने भी कहा था जब तक स्थितियां सही ना हो। नहीं, स्थिति सही क्यों नहीं है? स्थिति सही है, सही हो गई, स्थिति सही होगी और बहुत पहले सही हो गई, तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह है, कर्मचारियों में भी रोष है। मैं कर्मचारी भी रहा हूं, मैं एक एजुकेशन। आश्वासन मिला है क्षत्रिय समाज को ऊपर? देखिए, बात आश्वासन की नहीं है, आश्वासन मिले या ना मिले वो कोई इसका विकल्प तो नहीं है। मोदी योगी के अलावा विकल्प नहीं है, क्षत्रिय समाज के अलावा विकल्पहीन है, जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो ये भी बहुत बड़ा कारण, मजबूरी न समझ ले। हाँ, मजबूरी समझ लेंगे, धोखा खाएंगे। अच्छा, हाँ, ये है बिल्कुल। क्या हो गया? मजबूरी समझ लेंगे, धोखा खाएंगे। धोखा खाएंगे, क्यों नहीं हो सकता भाई? वोट है, प्रजातंत्र है, जहां मर्जी आ गई और भी कुछ नहीं देंगे तो नाटू तो दबाई देंगे। आखिरी मौका दे रहे हैं, बस आखिरी मौका।
लेकिन इस बार मतलब है, अब कोई शक और संदेह की बात नहीं है, नहीं, शक संदेह नहीं है। क्षत्रिय समाज पूरा आ गया है। हाँ, आ गया है। और ये भी है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, हम चलो आपसे पूछते हैं, हम यहाँ अलग अलग कास्ट के लोग बैठे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मान लो मैं SC हूँ, आप सवर्ण है, मेरे तो 20% नंबर है, आपके 80% नंबर है, सिलेक्शन मेरा होगा, तो आपका आप डिमोरलाइज होंगे या आप होगा आपका? डिमोरलाइज होंगे, नहीं होंगे? तो क्या ये तो क्या न्याय है ये? मुझे लगता है अगर मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार लेंगे दादा बिल्कुल व्यक्तिगत विचार अगर मेरा लेंगे तो मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों को आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से मौका दिया जाए। ऐसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं जो संपन्न नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, अब ये गवर्नमेंट राशन बांट रही है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, बांट रही है, लेकिन उस राशन बांटने का ये हो रहा है कि खेती में मजदूरी नहीं मिलता, गेहूं काटते नहीं, लेबर मिलती नहीं, तो हम लोग क्या करें? समस्या है। खुले सांड घूम रहे हैं। हालांकि वो गलती हमारी है, हम ही घुमा रहे हैं उन्हें, हम ही छोड़ रहे हैं। थोड़ा फिर ले लें, फिर दादा कुछ याद आ गया। ऐसा आज हमारी सन 9 में 2009 में 280 रुपए कुंटल, 280 रुपए कुंटल हमारी गन्ने की फसल ही, और इनकी सांसदों की तनख्वाह कुल 16,000 ही। फिर इनकी सन 9 में 16, हाँ जी, सन 9 में 16,000 से इनकी 80,000 हुई, और फिर जेठली ने 80,000 से 2.5 लाख करी, इनकी तो बढ़ गई 15-20 गुना। और हमारे गन्ने का 200, हमारे किसान तो ने ठोड़ मार दिया, क्योंकि हम सवर्ण भी है, किसान भी है, हम दोनों तरह से गवर्नमेंट से हम दगदे हुए हैं। गन्ना वाला भी मुद्दा है, बिल्कुल है। इन्होंने सब चीज 17% जो कर्मचारियों को बोनस दिया उन्होंने, किसानों को इन्होंने क्या दिया? किसानों को इन्होंने दिया ही नहीं, किसानों के लिए। थोड़ा थोड़ा दादा सबका ले ले है ना वर्जन। हाँ बताइए, कर्मचारियों की तो पेंशन खत्म की है इस गवर्नमेंट ने, अपनी क्यों बढ़ा रहे हैं? ये मेज थपथपाते हैं और पेंशन बढ़ जाती है इनकी, ये अपनी खत्म क्यों नहीं कर रहे? जहाँ 30 साल 40 साल 50 साल की पेंशन, कर्मचारी की पेंशन तो कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। विधायक सांसदों की क्यों है? हाँ, विधायक सांसद और भी छत्री भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं, छत्री समाज जो है जुड़ता जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शेर सिंह तोमर है। है शेर सिंह तोमर, पूर्व प्रधान है आप? जी हाँ, जी हाँ, अभी कुछ लोगों ने बताया था हमको। जी हाँ। तो कैसे देख रहे हैं छत्री समाज का जो बीच में जो उफान आया था, इसको विपक्ष ने भी एकदम उठा लिया, कह रहा छत्री समाज नाराज है, छत्री समाज डंके की चोट पे कह रहा था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। अब एक दिन बचा है चुनाव में, अब क्या स्थिति है? डैमेज कंट्रोल हुआ है बाबा के आने से? अभी नहीं हुआ, पूर्ण डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अभी है परसेंटेज है कितना परसेंटेज है? 50-50 है। वो तो असर डाल देगा तगड़ा, इतना है। चुनाव में तो असर चला जाएगा। अभी खेड़ के गांव में वहां चले जाइए, बहिष्कार हो रहा है, बहिष्कार एकदम नोटो, पूरा गांव नोटो। आपके छत्री समाज के मुखिया आ गए थे, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ मुखिया आ गए थे। हाँ जी, नोटो, पूरा गांव नोटो। नोटा जाएगा जी हाँ। मतलब देखिए भाई, नोटा जाएगा। नोटा एक ऐसा विकल्प होता है ईवीएम मशीन में कि जब आप किसी को नहीं चाहते हैं, किसी पार्टी को, तो आप नोटा दबाते हैं। तो छत्री समाज भी नोटा की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, नहीं, एक चीज बड़ी है। संगीत सोम ने कहा था कि जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी के खिलाफ मजबूत पार्टी होगी, हम उसको वोट करेंगे। क्या ऐसा भी है? 30% ऐसे लोग हैं, 30%। कुछ नोटा की तरफ, कुछ नोटा की, कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले पूरा नहीं जा रहा था क्या बीजेपी की तरफ? नहीं जा रहा था, अब कुछ कंट्रोल हुआ है, कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ है, कुछ समथिंग नाराजगी कायम है अभी कायम है। छत्री समाज तो बड़ा फूलते हैं योगी आदित्यनाथ अपने समाज पे। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की कोई बुराई नहीं करता, अच्छे शख्स हैं, अच्छे मुख्यमंत्री। अरे आप उनको देखिए ना, उनके चेहरे नहीं, उन्हें तो देखा, उनकी चलने कहाँ दी है भाई। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, योगी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया। और ठाकुरों के दिमाग में ये है कि अमित शाह जो है वो योगी जी को काटने को लगा है। अच्छा, ये कारण है, मेन कारण ये है। देखिए भाई, एक फिर से वही कारण आ रहा है कि अमित शाह जी जो है, कहीं ना कहीं अंदर कलह चल रही है। अमित शाह योगी आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं करते हैं, क्यों दादा? बिल्कुल 100%। ये बड़ी चौंकाने वाली चीज आ रही है सामने। ये 2 मुद्दे हुए। तीसरा एक नारा चला, अब मोदी के बाद योगी, ठीक? तो अमित शाह जी को ये लगा, क्योंकि 75 के बाद प्रधानमंत्री रिटायर हो रहे हैं, योगी जी का नंबर आ रहा है, इसलिए योगी जी के पैर काटना शुरू करा, ठाकुरों के टिकट काटने प्रारंभ कर दिए। उधर रूपाला जी ने, वो गलत नहीं हुआ क्या?
अगर बेटी और रोटी जो है अंग्रेजों को दे दी। अरे तो योग उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया। ये कौन सी तुक है? क्या इस प्रजातंत्र में अपनी मांग नहीं उठा सकते, बात नहीं कर सकते? रूपाला पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? योगी आर्मी इतनी मजबूत खुद हो गई अपने आप में, वो खुद अपना बना देंगे अलग से। क्या योगी का एक अलग खुद ही लॉबी तैयार हो गई है। ये तो अच्छी बात है। जितना ठाकुर है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, योगी जी बिल्कुल ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और जो यूपी में किसी ने नहीं किया वो योगी जी ने किया है। योगी जी से कोई किसी की नाराजगी सबसे रखती बड़ा अगर मुद्दा पूछें तो अमित शाह जी का योगी को न चाहना, ये है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा है ये। गुजरात लॉबी, बस वो बस कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा। थोड़ा ले लेते हैं इनका वर्जन। क्या नाम है आपका? सुनीत कुमार सिंह। अच्छा, कुर्ता पैजामा पहने नेताजी लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में गुजरात लॉबी ला रहे हैं जी। और पूरे हिंदुस्तान के खास तौर से स्वर्ण जाति को तो खत्म कर रहे हैं। स्वर्ण जाति को खत्म कर रहे हैं। आपका भी निशाना क्या सांप है क्या? मैं तो चाहे कोई नोटा दो, मैं तो इनके खिलाफ दूंगा ही दूंगा। अच्छा, हाँ, आप ये खिलाफ है? हाँ, योगी को खा जाएंगे 4 महीने बाद। वो दादा कह रहे थे कि सब ठाकुर समाज अब खुश हो गया है, लोग आ गए, कह रहे हैं कि खिलाफ देंगे। अजय ऐसा है, सब तो कभी खुशी किसी ईश्वर से भी खुश ना, सब तो ईश्वर से भी खुश रहा, पर हाँ घनातर वैसे भाजपा को जाएगा। आप चाहे जितना कह लें, लेकिन नाराजगी बरकरार है थोड़ी बहुत ठाकुरों में। तो योगी को खा जाएंगे 6 महीने बाद, इलेक्शन के 6 कौन खा जाएगा? ये भाजपा वाले। अगला चुनाव योगी के डायरेक्शन में नहीं लड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब योगी 6 को। महीने बाद योगी खत्म। अच्छा, हाँ, यूपी से खत्म। ये चल रहा है कहीं ना कहीं। हाँ तो योगी को कहीं ना कहीं उनके बढ़ते कद को देख के, हाँ, ये योगी के बढ़ते कद को देख के परेशान है। हाँ मेन मुख्य भूमिका अमित शाह निभा रहे हैं अभी आप बस कह रहे बस। थे। हाँ, अमित शाह जो है, जिसमें मोदी जी भी शामिल हैं। हाँ, मोदी जी नहीं, हाँ, अमित शाह की क्या ताकत है बगैर मोदी की सलाह के कर दे। ये योगी को खत्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं। योगी का कद आप मानते हैं कि बड़ा हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा। जब मोदी की बात आती है तो उनके नाम के साथ योगी जुड़ता है। योगी जुड़ता, बगैर योगी के मोदी कुछ नहीं है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। अब क्या पता पड़ जाएगा, पूरे भारत का ही पता पड़ जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान वाला ना हो जाए, इमरान की सीट ज्यादा है, इनकी कमी कम ना रह जा। हाँ, एनडीए ना बना जा, ये भी हो सकता है। साइलेंट है वोट, इंडिया सरकार बना ले, बना सकती है। छत्रियों की नाराजगी की वजह से। क्षत्रियों की नाराजगी और भी बहुत नाराजगी है। इनका मंत्री कहता बालियान राजपूत त्यागी तो रहा, जमींदार हम थे। सिर्फ जाट लैंड से ही किसान हो गए और कोई किसान ही नहीं है। सिर्फ 2% या 3% जो जाट है वही किसान है। राजपूत त्यागी उनकी रहा है। उनने ऑन रिकॉर्ड संजीव बालियान ने कही है। अब तो संजीव बलियान आ रहे हैं ठाकुरों के पास, आए जाओ, उससे क्या फायदा है। कह रहे हैं कि भाई अब अरे नैया पार करा दो। तुम गाली भी दो और फिर आओ भी, उससे फायदा क्या है। जाट को बढ़ावा दे रहे थे संजीव बलियान। बिल्कुल पूरी तरह से। छत्रियों की उपेक्षा की जा रही है कुल मिला के, है ना? उपेक्षा की जा रही है। हाँ, जी। राजस्थान में एक भाटी है, रविंद्र भाटी। हाँ। वो एबीपी का छात्र था और उसको उनने मांगा मुझे टिकट दे दो। जब टिकट नहीं दिया, वो जीत गया निर्दलीय। फिर जी उसे विधायक बना। विधायक का टिकट मांगा उन्होंने, विधायक का टिकट नहीं दिया, विधायक भी निर्दलीय जीत गया। अब एमपी भी निर्दलीय जीतेगा। राजस्थान में निर्दलीय है, वो निर्दलीय जीतेगा। उसका वर्चस्व बढ़िया है। और मोदी लहर में राष्ट्रीय हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर। धर्मेंद्र तोमर। हाँ जी। युवा दिख रहे हैं, तो युवा कुछ बदलाव कर रहा है क्या आपकी बात? देखो, नाराजगी हमारी बीजेपी। विकल्प क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है तोमर जी। विकल्प सुनो, विकल्प तो हमारे लिए, विकल्प तो भाजपा ही है। विकल्प तो भाजपा ही है, पर लेकिन हम अपना सुनो हम तो अब की बार मौका दे दीजिए एक बार। नोटा नहीं देंगे, वोट तो देंगे भाजपा को ही। भाई वोट तो भाजपा ही को देंगे। हाँ, वोट तो देंगे भाजपा को ही, पर लेकिन अपना हम विरोध जो है ना वो जता रहे हैं और जताएंगे भी आगे। बस वोट तो देंगे हम बीजेपी को ही, और पक्का देंगे बीजेपी को वोट। पर लेकिन हम अपना विरोध जो हमारा ना, क्या कह रहे हैं? कुछ वार्निंग दे रहे हैं आखिर? हम कह रहे हैं सुधर जाओ। सुधर जाओ। हाँ, किससे कह रहे हो? जो भी है हाई कमान, सुधर जाओ, ठीक काम करो, अन्य तो वो बिगड़ेंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे। ये बताइए, इतना ठाकुर जब नाराज हो जाएगा, योगी जी की जो लॉबी है आप लोगों की, तो फिर असर तो पड़ जाएगा ना ऊपर। योगी जी की तो है ही हम, योगी की सेना मानते हैं आप लोग? हम। लेकिन एक तो बताओ, बालियान 5000 जीता, उसे टिकट थमा दिया।
बीके सिंह 5 लाख से जीता, उसका टिकट काट दिया। ये कहाँ का न्याय है? राजपूतों को जो है सांसद से विधायक बना दिया, ये कहाँ का न्याय है? जो सांसद जो मंत्री है मुख्यमंत्री है, वो वहां से मंत्री हटाकर और बैठा दिए, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ठाकुरों पे क्यों तलवार चल रही है? क्या हम ठाकुर जानते नहीं है, या क्या हम ठाकुर जागरूक नहीं है? हम तो जानते हैं, लेकिन ऐसा है, सुधर जाओ, लास्ट मौका है, अन्य तो आगे को आप भी हम भी और देख लेंगे। आंदोलन होंगे और भी, जैसे कि अब भी हुआ ना, अभी तो हमारी ये पंचायत हुई है, स्वाभिमान के लिए पंचायत करी है ये, जो पंचायत। लेकिन एक बार मौका दे रहा है समाज, है ना? एक बार मौका दे रहा है भाई वरिष्ठ दादा है, आपसे पूछेंगे, मौका दे रहा है एक हाँ बार? जी, एक बार जरूर आखिरी मौका दे रहा है। बिल्कुल मौका देंगे। इस साल इस साल हम जाएंगे भी कहाँ वैसे, अच्छा, हमें जगह भी तो ना हम है, पर हम आपका मौका दे रहे हैं, क्योंकि राजपूत और ये बढ़िया ब्राह्मण, ये गुप्ता, ये जो है इसकी भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। राजपूत और गुप्ता, हाँ बढ़िया, ये रीढ़ की हड्डी यही है। ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी क्यों ना, ब्राह्मण तो ऐसा कभी पाला पाले बदलते हैं, पर ये तो कौन पाड़ा नहीं बदले। हाँ, ब्राह्मण तो पाड़ा बदलते, ब्राह्मण तो क्यों माइंडेड है। ये बताइए, अरुण गोविल जो प्रत्याशी आपके यहाँ बनाए गए, शायद ये मेरठ ही लोकसभा है ना, तो वो कह रहे थे, वो भी अपना काम करने में, कह रहे थे कि हमारी जो पत्नी है वो ठाकुर है, उनको ठकुराइन कहते हैं हम, है? क्या कह रहे हैं? स्टेज पर खड़े होकर बेइज्जती, मान ले चलो शादी न अदर कास्ट कर भी ली तो चुप तो रहता, समाज में कहने क्या जो होती, तुम्हारी लड़की मेरे है, बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहा है समाज की, और इसका खमियाजा भरना पड़ेगा सर। उनके अंदर भगवान राम की छवि देखते हैं भाई लोग। एक कलाकार राम नहीं बन सकता, तो राम के धूल के बरोबर भी नहीं, राम के पैर की जो धूल है उसके बरोबर नहीं, एक कैसे भगवान बन जाएगा इंसान? कार्यक्रम आता था तो रोने लगते थे, भाव विभोर हो जाते थे। अब कहते हैं कि उनके अच्छा कोई राम का किरदार नहीं निभा सकता है। वे कलाकार था, ना कि राम। कलाकार है तो राम की छवि का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा राम की छवि का। एक शराब छुड़ाने की दवा का ऐड कर रहे हैं ये, अच्छा, जो अभी हमारे यहाँ कैंडिडेट है राम की। अच्छी बात है वो तो। नहीं, वे शराब छुटा कहाँ रहे हैं, उससे लूट रहे हैं, 3-4 हजार रुपए की दवा दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। 4-4, 5-5 हजार रुपए की वो कंपनी दवा दे रही है कि गारंटी से शराब छूट जाएगी, फलाना डिगना, और तो कोई इमोशनल करते हैं, वे औरत मंगा लेती हैं, पैसे कमा रहे हैं। प्रत्याशी का जो चयन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गलत है। तो क्या राजेंद्र अग्रवाल को रिपीट करना चाहिए था? कर देते, कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई एलर्जी नहीं थी। क्या क्षेत्रीय मुद्दा हावी हो रहा है क्या भैया? क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं, क्षेत्रीय है भी, अब ना हम कहाँ बम्बई ढूंढेंगे इन्हें। वो कहते हैं हमारा मेरठ में घर है, यहाँ पढ़े भले हम। सिर्फ उनके फादर सर्विस करते थे, बम्बई कौन पकड़ रहे हैं? बॉम्बे कौन पकड़ेगा उसे? मुंबई चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि एक बार जिता के देखो हमें। अजीत जन कितने देख लिए जिताएगा। मोहसिना किदवई भी यहाँ से जीती एक बार कांग्रेस की, जनरल शाहनवाज भी जीते। जन कितने आए कितने चले गए, कौन आ रहा है यहाँ पे? लोकल आदमी है। एक बात बताइए, एक मिनट सब लोग शांत। ये बताइए कि पिछली बार मतांतर बहुत कम रह गया था, पता है आपको? जीत का फैसला जो था राजेंद्र अग्रवाल का बहुत कम था। हो सकता है इस वजह से बीजेपी ने नया दांव खेला हो। नहीं ठीक है, अरे सुनो, कैंडिडेट बदल देते क्या? मेरठ में कैंडिडेट नहीं है, बनिए को देना था, और बनिए हैं उन्हें दे देते। ठाकुर अमरपाल सिंह यहाँ 2 बार सांसद रहे। अखिलेश यादव इतना डर गए कि 2 बार प्रत्याशी बदले, आप ये बता रहे हैं जी? अखिलेश यादव इतना डर गए हैं कि 2 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा अरुण गोविल के सामने। नहीं, वो डरे नहीं, वो समीकरण और दूसरा समीकरण था, चूंकि वो एससी है और जो सुनीता वर्मा के हस्बैंड हैं वो हरिजनों में, एससी में ज्यादा लोकप्रिय है। तो हरिजन वोट जो है मायावती को ना जाके सीधी एक तरफा जा, पीडीओ को, इंडिया को। यस, मायावती की रैली ना कल बहुत तगड़ी रैली थी वहाँ, बहुत। और देखो जो तो ये तो फिर भाजपा का फायदा होगा भाई, वोट बटेगा जब वाल्मीकि समाज का। सुनो, जाटा समाज की कल बहुत तगड़ी रैली थी, और जाटा समाज को हंसती दिखता है। दादाजी आगे देखिए। दादा क्या नाम है आपका? अरे आपका इंतजार हो रहा था बहुत। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। धर्मपाल सिंह, अरे तो सिंह जो है आपकी, सिंह की दहाड़ कहाँ किसकी तरफ है? भाई बात ऐसी है कि इसमें देखते हमारे पास विकल्प नहीं है, नाराजगी तो है। नाराजगी है।
हाँ लेकिन विकल्प नहीं है, विकल्प ये अंदर की बात है। हाँ वो कह रहे थे कि अगर ये समझ गई भाजपा विकल्प नहीं है तो फिर गड़बड़ा जाएगी। हाँ स्वतंत्रता है वोट की, कोई है इसमें तो फंडामेंटल राइट है, तो वोट की तो नहीं है, लेकिन ये देश हित में देखना चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कौन ठीक है मुख्य कौन। कारण क्या है, और लोगों ने तो बता दिया, आपको क्या लग रहा है कि नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यही है कि जो भाजपा प्रतिनिधित्व है उसको हाईकमान। जो अनुपातिक रेशो में वो देखना चाहिए, किसी भी समाज को नहीं। हम ये नहीं कहते कि छठे समाज को ही करो, लेकिन जितनी अनुपातिक रेशो में है उसी के अनुसार हमें जो कंसीडर करें तो नाराजगी दूर है, कोई इसमें नहीं है आगे। उपेक्षा की जा रही है समाज की, यही है, ऊपर से प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये नीचे तक को, नीचे वालों के हाथ। शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सब लोग। अब हम तो इतने बड़े हो, इतने बड़े हैं, सब पता, आप सबसे वरिष्ठ हैं, पता है आपको। आप बता नहीं रहे, पता नहीं कितनी सरकारें देखी है आपने। हाँ जो भी है, जन्म से ही, हाँ। जो है भाई ये एक तरह की मोनोपोली है, इसे नहीं करना चाहिए। तो मतलब अब की बार आखिरी चेतावनी देके बटन दबेगा कमल का। तो हमने बताया ना आपको, विकल्प नहीं है तो कहीं भाजपा ये न समझ जाए विकल्प नहीं है तो फिर मजबूरी का फायदा। समझ जाओ, हमें को क्या। नहीं तो फिर ये भी तो गड़बड़ है, हार गई तो फिर तब भी तो आप लोग विकल्पहीन हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब कहाँ जाएंगे? नहीं वोट तो हम दे ही रहे हैं। और कौन छत्रियों की बात कर रहा है भाई, और कौन कर रहा है छत्रियों है? धनंजय सिंह की बीबी राजपूत है, क्या बीएसपी में क्यों उसे विकल्प नहीं मिला? धनंजय सिंह तो हमारे बहुत ऊंचे बड़े नेता रहे हैं भाई, उन्होंने इन्हें नकारा, उन्होंने बसपा ने दे दिया। विकल्प तो जाते रहते हैं, निकलते रहते तो चुनाव के टाइम अंदर हो गए, हैं। हाँ उसका भी प्रभाव है क्या पश्चिम में? है। तो एक देखिए मुद्दा एक और आ गया है कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी का प्रभाव भी पश्चिम यूपी में है। जो ठाकुर समाज है हमारे साथ, ये कह रहे हैं क्या वही समय था धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने का? क्यों? यही बात। धनंजय सिंह है तुम्हारे ब्रजमोहन, ये क्या नाम है, ब्रजभूषण सिंह है। भूषण सिंह तो कोई बात नहीं है, उनका टिकट अब तक क्लियर नहीं करा है। क्लियर नहीं हुआ। हाँ, पर वहां अगर क्लियर ना करने का मतलब कि हम 7 सीट हारना, अच्छा, 7 सीटों को हारेंगे अगर उन्हें टिकट ना दिया तो। पूरे देश में ठाकुर समाज को असर पड़ेगा ब्रजभूषण सिंह का? गुजरात में जब खड़े होकर, मोदी का गृह राज है, अमित शाह का गृह राज है, वहां वे रूपाला जी कह रहे हैं कि रोटी ली है बेटी दी है, तो जब गुजरात में उन पर डंडा बजा रहे हैं, उन्हें बंद कर रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं, और क्या इनके विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या हो गया भाई, घास की रोटी भी खाई है राजपूतों ने, तो कोई नाजी विकल्प थोड़ी है, विकल्प तो घास भी निकालना महाराणा। पराक्रम की बात कर रहे हैं आप, बस तो क्रांतियों की धरती है ये, और यहीं से क्रांति शुरू हुई थी। विकल्प तो निकलते रहते हैं। क्रांति में सबसे पहले हाथ जो है ठाकुर समाज का ही था यहाँ मेरठ से, क्यों चाचा? बिल्कुल है ना? सबसे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आवाज उठी वो मेरठ की इस भूमि से ही उठी थी। और ये जो है, ये जो चल रहा है ना, ये हाई कमान को सोचना पड़ेगा। और एक भविष्यवाणी और कर रहा हूं, अगर योगी जी को डाउन करने की कोशिश करी तो इसके भयंकर परिणाम राजपूत संग देगा। योगी जी को डाउन किया तो ठाकुरों का ये चेतावनी है हाईकमान। आज करके देख लो ना, पता लग जाएगा। योगी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ठाकुर? बिल्कुल समाज, बिल्कुल सरकार बना देंगे क्या अगर ऐसा कुछ? बिल्कुल, और विकल्प है, किसी से मिलकर बना लेंगे, अकेले नहीं बनाएंगे। तो योगी के ऊपर जान निछावर है भाई ठाकुर समाज की। देख लीजिए, अगर ये कोई बहकावे में है कि योगी जी से ठाकुर समाज नाराज है, तो वो बहुत बड़ी अफवाह में जी रहा है और बहुत बड़े भ्रम में है ना? योगी की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। योगी जी के आने से तो कुछ प्रभाव तो पड़ जाएगा ना? हाँ, कुछ प्रभाव पड़ा है। क्या करें, इधर आइए, इधर खड़े हो जाइए, 1 मिनट। क्या कह रहे हैं? यूं कह रहा हूँ, योगी से तो बैर नहीं किसी को यहाँ, पर अमित शाह की खैर नहीं। फिर बताइए। योगी से कोई बैर नहीं है, अमित शाह की खैर नहीं है। योगी से बैर नहीं, अमित शाह की खैर नहीं, बस आए मतलब इसी लाइन में सब कुछ समाहित है, पूरी चल रहा है। इसी से समझ जाए आदमी क्या है। चलिए, नए मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? टाइम बहुत कम है, संक्षेप में बता दीजिए, क्या नाम है आपका? अशोक पुंडीर। अशोक जी, अशोक सिंह। हाँ अच्छा, ठाकुर हैं जी। ठाकुर समाज। क्या नाराजगी थी? अगर नाराजगी थी तो अब वो डैमेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं? एक दिन चुनाव में बचा है, क्या फैसला लिया ठाकुर समाज ने? 50-50 है। पूरा मलहम नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है अभी। हमारे यहाँ मेरठ लोकसभा में हाँ। कुछ साल पहले हाँ।
हम छोटे छोटे से थे तो यहाँ पे ठाकुर अमरपाल सिंह यहाँ से एमपी हुआ करते थे। उसके बाद वो एक इंसिडेंट हो गया, वो डेथ हो गई उनकी। उसके बाद में यहाँ पे क्या कोई ऐसा ठाकुर नहीं है कोई जो जिसे टिकट दे दिया जाए? टिकट को लेकर नाराजगी, कोई ऐसा ठाकुर नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? टिकट वाला सिस्टम कहाँ से हो रहा है? अब टिकट वाला योगी जी सिस्टम तो तो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने से योगी जी थोड़ी टिकट बांटते हैं। ऊपर से हो रहा है। सभा के टिकट तो हर आदमी को पता है कहाँ से क्लिक होता है। उनका फैसला लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी का अगर ओपिनियन लिया जाए तो फिर यहाँ पे ठाकुर साहब होते, यहाँ पे कोई ठाकुर होता। अगर हमारे सीएम साहब का ओपिनियन लिया जाता तो यहाँ पे जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, जहाँ जहाँ ठाकुर बाहुल्य है, यहाँ पे किसी ठाकुर को टिकट दिया जाता। स्वर्ण में 3 जातियां हैं, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। अब से पहले यहाँ पे क्या जितने भी जो सीट थी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम ठाकुरों के ही कैंडिडेट थे, ठाकुर ही कैंडिडेट थे। और धीरे धीरे सब विलुप्त कर दिए इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं कुछ खेला चल रहा है, ऊपर खेला चल रहा है ना, चल गया। अच्छा, अब एक बता दीजिए, बस संक्षेप में बता दीजिए, एक दिन बचा है, क्या नाराजगी की भरपूर मतलब वो हो पाई पूर्ति? नाराजगी अपनी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, नाराजगी बीजेपी से नहीं है। नाराजगी जो उनके जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो सिस्टम उन लोगों से है। बीजेपी के अलावा हमारे पास विकल्प दूसरा नहीं है। क्योंकि अगर नाराज होंगे भी, अगर हम नाराज भी हुए तो हम क्या करेंगे? दूसरी जगह तो फिर भी नहीं जाएंगे। इस बार अपने मुख्यमंत्री जी को इतना मानते हैं आप, योगी आदित्यनाथ जी को? इस बार वो आए थे जो वहां से लखनऊ से चल के, इस बार तो मान जाएंगे ठाकुर की नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, उनकी क्यों नहीं मानेंगे? वो कह रहे थे अब की बार इज्जत, उनकी तो इज्जत, उनकी जहाँ इज्जत की बात आएगी तो वहां तो एक मिनट ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि नोटा दबा देंगे, क्या योगी जी की इज्जत नहीं जुड़ी है क्या? अगर वो हार जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि भाई क्यों हार गए तुम? कौन? योगी जी काहे को हार रहे हैं? योगी जी का क्या इलेक्शन है? योगी जी जो लड़ रहे हैं, कही जाएंगी क्या, कैसे भाई हार गया? तो उनकी नीति से, गलत नीतियों से हार रहे हैं। यही जवाब मिलेगा। हाँ भाई, योगी जी भी तो जानते हैं। योगी जी ने कुछ टिकट कही थी, उन्होंने से कह दिया आप यूपी देखेगा, टिकट बांटने का काम हमारा है। जनरल वीके सिंह का टिकट कटना, भाई जो 5-5.5 लाख वोटर जीत रहे, बीच में गिनती रुकवा दी कि मोदी को क्रॉस ना कर जा। तो वीके सिंह की गिनती रुकवाई थी बीच में, नहीं वीके सिंह क्रॉस कर रहे हैं मोदी को भी। ये एक बड़ा मुद्दा है नाराजगी का, वीके सिंह वाला। स्वाभाविक रहेगा, ये सब हाईकमान से हो रहा है आपका कहना? हाँ। सीट रही है गाजियाबाद की। मुझे लगा काफी दिन से ना वहाँ छतरी एमपी रहा, और छतरी बहुल 60 गांव एक है और 84 गांव एक है, और 40 चौहानों के, इतने गांव छत्रियों के गांव है वहाँ। तो एक अपने आप में एक वहाँ हमारा कोई रोष नहीं था। एक सीट वो दे देते, और एक सीट हमें, जैसे कि अब जैसे वही सीट थी हमारी, तो वैसे छत्रियों की वही काट दी। कुल मिला के हमारा उद्देश्य था, ध्येय था कि हम क्षत्रिय समाज पे ग्राउंड जीरो पे जाकर मिले, और मैंने वो किया। क्योंकि अखबारों में, मीडिया में आप तमाम तरह की बातें देख रहे होंगे कि पश्चिम के क्षत्रिय नाराज हैं। उनकी नाराजगी का सीएम योगी आदित्यनाथ जी डैमेज कंट्रोल करने आए थे। तो मैंने सोचा कि मेरठ के किसी गांव में चलते हैं जो छतरी बाहुल हो, और यहाँ पे छोटी सी चौपाल लगाई थी, वहां से कई चीजें निकली। पहला मुद्दा है कि वीपी सिंह का टिकट जो गाजियाबाद से काटा गया, वो क्यों काटा गया? दूसरी चीज है कि वो भी ये जो एससी एक्ट है, उसको कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे यहाँ पे ठाकुर समाज के ऊपर कायम किए गए। दादा, झूठे मुकदमे में जेल के अंदर है। अच्छा, वो आज भी पिछले 2 साल से। देखिए, एक उदाहरण भी है कि इनके एक क्षत्रिय समाज के प्रधान जी हैं, वो झूठे मुकदमे में जेल है, SC/ST के। बताइए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ रहा है। और जो एक बड़ी चीज सामने आई है, चौंकाने वाली, वो आपको बता दूं, योगी से बैर नहीं, अमित शाह की खैर। योगी से बैर नहीं और अमित शाह की खैर नहीं है। छत्री समाज के एक वरिष्ठ शख्स बैठे हैं हमारे साथ, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जो हाईकमान है, जो कंट्रोल है, जो रिमोट वहां से दबाते हैं, उन्हीं की वजह से सब हो रहा है। तो छत्री समाज की अवहेलना, उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा है जी। बाकी योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। योगी जी के आदेश पे बहुत सारे लोग यहाँ पे 80% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि योगी जी के आने से इस बार हम बीजेपी का बटन दबाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। और ये आखिरी मेरी चेतावनी है,
इस पे बीजेपी को और हाई कमान को गौर करना चाहिए। और फिर आपको हम एक नई लोकसभा में मिलेंगे। मेरठ के कई इलाकों में हम घूम रहे हैं और बराबर हम मेरठ का सियासी हाल आपको दिखाते रहेंगे। सौरभ वाजपेयी, रोहन के साथ, लाइव भारत टीवी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।